स्वीट ऑडिबल मीठी मीठी कहानियों की खजाना। ये रही एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री जो एक हनीमून कपल पर आधारित। नई नवेली दुल्हन अनाया उसका पति एक बिजनेसमैन विवेक के साथ शिमला हनीमून ट्रिप पर निकलते हैं। उनके लिए जीवन आनंद और रोमांटिक से भरा था। जीवन का भरपूर आनंद लेने और एक दूसरे को करीबी से समझना ये दोनों के लिए सही अवसर था। लेकिन हनीमून ट्रिप में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देता है। क्या वे सुरक्षित घर वापस लौट सकते हैं? क्या होगा अंजाम? पूरी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्वीट ऑडिबल के साथ। कहानी की शीर्षक हनीमून हिल्टन। पहला एपिसोड स्वर्ग की सीढ़ी या मौत का रास्ता। सर्दियों की घनी धुंध में लिपटा शिमला पेड़ों की शाखाएं सफेद बर्फ से ढकी हुई थीं और दूर पहाड़ियों पर सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। बर्फीली हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जैसे कोई सांस रोके देख रहा हो। एक सफेद एसयूवी हल्की रफ्तार से हिल्टन माउंट इन के गेट पर रुकी। कार से उतरे दो लोग, विवेक और अनाया। दोनों नए नवेले जोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक असहज सी चुप्पी थी। ये वही है? अनाया ने फुसफुसा कर पूछा। हाँ, यही रिसोर्ट बताया गया था। थोड़ा पुराना है लेकिन प्राइवेट है। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की। रिसोर्ट असल में एक पुरानी ब्रिटिश हवेली थी जिसे होटल में बदला गया था। दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थीं। प्रवेश करते ही लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, जैसे किसी भूले हुए समय की यादें जाग उठीं। Welcome to Hilton Mount Inn, Mr. and Mrs. Rathi. एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बोला, जिसका नेम टैग था दत्तूराम। कमरा नंबर 306, सबसे ऊपर की मंजिल पर। पहाड़ियों का सबसे अच्छा नजारा वहीं से मिलता है। लेकिन ये कहते हुए उसकी आंखें पल भर के लिए डर से सिकुड़ गईं। अनाया ने गौर किया पर कुछ नहीं बोली। कमरा नंबर 306। कमरा बड़ा था, लकड़ी की छत, फायरप्लेस और एक विशाल खिड़की जिससे दूर तक बर्फ से ढकी घाटियां दिखती थीं। लेकिन कमरे में कुछ था, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। अनाया ने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी चूड़ी के टुकड़े के। कांच की, ये यहाँ कैसे? वो बुदबुदाई। शायद किसी पिछली गेस्ट की चीज हो। विवेक ने कंधे उचकाए, फिर वो बाथरूम में चला गया। तभी खिड़की के पास रखे आईने में अनाया को एक झलक मिली। काले बालों वाली एक लड़की जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। वो पलटी, वहाँ कोई नहीं था। रात की पहली चीख। रात 12:07। कमरा ठंडा हो गया था, हीटर बंद। विवेक गहरी नींद में था। अनाया अचानक जाग गई। बिल्कुल साफ सुनाई दी एक औरत की चीख, बहुत नजदीक से। उसने विवेक को हिलाया। सुनो, कोई चीख रहा था। विवेक झल्लाया। अनाया, ये पहाड़ हैं। हवा चलती है तो अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन तब दरवाजे के नीचे से किसी तरल चीज का रिसाव दिखाई दिया, गाढ़ा, गहरा लाल। विवेक ने दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, न आवाज, न खून, न कोई परछाई। सिर्फ एक बात थी, सामने की दीवार पर उंगलियों से लिखा एक शब्द, माफ करना। रिजॉर्ट का पुराना राज। अगली सुबह अनाया रिसेप्शन पर गई और दत्तूराम से पूछा, ये कमरा 306, क्या कोई हादसा हुआ था कभी? दत्तूराम की आंखें फड़कने लगीं। नहीं मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सर्दियाँ और सन्नाटा। पर तभी पास की दीवार पर लटकी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ने अनाया का ध्यान खींचा। तस्वीर में वही कमरा 306 था और उसमें खड़ी थी एक नवविवाहिता जिसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियां थीं। उसकी आंखें कैमरे से नहीं, किसी और चीज को घूर रही थीं, जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसका चेहरा बिल्कुल अनाया जैसा था। रात फिर से गहराती है, हवाएं तेज चल रही हैं। कमरे की खिड़की खुल जाती है अपनी आप। अनाया की नींद खुलती है। वो उठती है। कमरे की दीवार पर अब लिखा है, अब तुम बारी हो। और बैकग्राउंड में बजती है एक धीमी लोरी।
चुपके से कोई आएगा, तेरी सांसें ले जाएगा। क्या हिल्टन माउंटेन रिसोर्ट का अंधकारमय इतिहास में कुछ राज छिपा है? वो गुमनाम डायरी से क्या सुराग मिलता है? क्या अनाया और विवेक सच में पति पत्नी हैं, या ये हनीमून ट्रिप कोई साजिश है? ये खुलासा होगा एपिसोड 2 में। ऐसे ही रोमांचक अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए स्वीट ऑडिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।